हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एम्स सीआरई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट कब आने वाला है और उसका प्रोसेस जो चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस फिलिंग के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे नोटिफिकेशन आएगा, कैसे ऑफ़र लेटर आएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, सभी डिटेल्स में बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और डॉक्यूमेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, जो आप लोग मिस्टेक करेंगे तो आप लोग का ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ऑलरेडी सभी का चॉइस फिलिंग हो गया है। स्टेप 1 में जो था आप लोग इंस्टीट्यूट चॉइस फिलिंग कर दिए हैं। इसके बाद जो स्टेप है रिज़ल्ट आउट होगा। आप लोग बहुत लोग क्वेरी कर रहे हैं रिज़ल्ट कब पब्लिश होगा। रिज़ल्ट बहुत जल्द पब्लिश होने वाला है। आप लोग रेगुलर वेबसाइट चेक करिए, बहुत जल्द रिज़ल्ट पब्लिश होगा। रिज़ल्ट पब्लिश होने के बाद आपको क्या करना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करना होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक होता है तो डीवी में क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब कुछ आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। स्टेप 2 में जो होगा डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ सीट एलोकेशन। तो आपका रैंक के हिसाब से आपको सीट दिया जाएगा। ठीक है, सीट एलोकेशन प्रोविजनल इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एज पर चॉइस एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आपका रैंक के हिसाब से आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन रिजल्ट नोटिस विल बी पब्लिश ऑन वेबसाइट। तो आप लोग रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहिए, बहुत जल्द ही वेबसाइट में रिजल्ट आउट होगा। रिज़ल्ट आउट होने के बाद आपको क्या करना है, जो उधर रिज़ल्ट आउट होने के बाद वेबसाइट में एम्स सीआरई का जो वेबसाइट है उधर एक ऑप्शन देगा अपलोड रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी इन पोर्टल। तो उसी वेबसाइट में एक अपलोड का ऑप्शन रहेगा। आपका जितना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है सब डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करके उधर अपलोड करना होगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद उधर एक प्रिंट आउट का ऑप्शन देगा डाउनलोड एंड प्रिंट प्रोविजनल एलोकेशन लेटर फ्रॉम डैशबोर्ड। तो प्रिंट आउट कॉपी आप लोग रख लीजिए, क्योंकि जब आप लोग डीबी में जाएंगे तब उस टाइम काम आएगा। रिपोर्ट फिजिकली इन पर्सन टू द एलोटेड इंस्टीट्यूट विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स एज पर शेड्यूल टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट दैट इंस्टीट्यूट। तो क्या हो गया, आपका रिजल्ट आउट होने के बाद आपका जितना सारा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आपको पोर्टल में अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद उधर प्रिंट का एक ऑप्शन रहेगा, उसका को प्रिंट करके रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा रैंक वाइज फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बुलाएगा, वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। डीवी के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो ये तो सेकेंड स्टेप हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट। जो जितना सारा रैंक के वाइज मतलब कैंडिडेट को एलोकेशन सीट मिलेगा और बाकी जो कैंडिडेट रहेगा उनको वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। वो कितने दिन में पब्लिश करेगा, विद इन 30 डेज। जो वेटिंग लिस्ट निकालेगा उसका वैलिडिटी रहेगा 30 सितंबर 2025। अगर ज्वाइनिंग के टाइम कुछ कैंडिडेट ज्वाइन नहीं किए, अगर सीट वैकेंट रहता है तो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट उसी वेटिंग से सीरियल वाइज बुलाएगा डीवी के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो लोग वेटिंग में रहेंगे, वेटिंग मतलब जो नज़दीक का वेटिंग, सीरियल तो रहेगा, जो पहले वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उनका ज़्यादा प्रेफरेंस है बाद में जॉब मिलने का। ठीक है, तो आप बता देंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा और साथ में फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना होगा। ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग रहता है या कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका ज्वाइनिंग में बहुत दिक्कत हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको ज्वाइनिंग ना भी मिले। ऐसा बहुत होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, जो ऑनलाइन में अपलोड किए हैं उसके अकॉर्डिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में उस कैंडिडेट को लेकिन रिजेक्ट कर देगा। इसीलिए आपको ये सब कुछ ध्यान रखना है। चलिए अब बता देते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा।
और डीवी के टाइम लेके जाना होगा ओरिजिनल। देख लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रिजल्ट रैंक सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। जो रैंक कार्ड होगा उसको भी एक प्रिंट आउट कॉपी आप लोग रख लीजिए, क्योंकि डीवी के टाइम ये भी ज़रूरत होगा। और जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है सबको सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। सब प्रिंट आउट निकल के आप लोग सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा। और सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का एक जेरॉक्स कॉपी निकाल लीजिए, उसके साथ सेल्फ अटेस्टेड करना होगा आपका। रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। जब आप लोग फॉर्म फिलिंग किए थे उस टाइम जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसका भी एक कॉपी चाहिए। रैंक कार्ड हो गया। नेक्स्ट है एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। आप लोग जब एग्ज़ाम देने गए थे जो एडमिट कार्ड लेके गए थे, ठीक है, उसमें आपका सिग्नेचर है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर रहेगा, वही वाला एडमिट कार्ड लेके जाएंगे। बहुत लोगों के पास ऐसे भी हो सकता है वो जब एग्ज़ाम दिए थे उसका एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप लोगों के पास दूसरा जो एडमिट कार्ड है वो साथ में ले जाइएगा, वो एक्सेप्टेबल कर सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे बेस्ट होगा आप जब एग्ज़ाम दिए थे वो जो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड है उस टाइम जो आपका सिग्नेचर है साथ में इन्विजिलेटर का साइन भी है, वो वाला एडमिट कार्ड सबसे सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लेटर ऑफ सीट एलोकेशन डाउनलोडेड फ्रॉम डैशबोर्ड फॉर रेस्पेक्टिव ग्रुप। आपको जो सीट एलोकेशन मिला है उसका एक प्रिंट कॉपी चाहिए, ठीक है, वो भी आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो 10th का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो इसका भी एक कॉपी चाहिए। नेक्स्ट, 6 नंबर डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए? कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल इफ अप्लाइड अंडर SC ST OBC EWS कैटेगरी इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आप लोग जो कास्ट अप्लाई किए हैं अकॉर्डिंग टू कास्ट, SC होगा या ST OBC EWS, वो सभी सर्टिफिकेट का जेरॉक्स कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ अप्लाइड अंडर PWBD कैटेगरी। जो सब कैंडिडेट PWBD कैटेगरी से अप्लाई किए हैं उन लोगों के लिए ये वाला सर्टिफिकेट का कॉपी चाहिए। PWBD सर्टिफिकेट शोइंग एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी इशूड बाय ऑथोराइज्ड और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। PWBD का सर्टिफिकेट है, उसका जो ऑथोराइजेशन और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, सर्टिफिकेट का ड्यूरेशन कितना है, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब कुछ सही से मेंशन रहना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड NOC हु आर करेंटली वर्किंग इन सेंट्रल, स्टेट, PSB, PSU बॉडीज़। मेनली जो लोग गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए, वो सेंट्रल, स्टेट और PSB और PSU बॉडीज़ में काम कर रहे हैं, उनके लिए NOC सर्टिफिकेट चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये लेकिन मैंडेटरी है। जो लोग प्राइवेट में हैं उन लोगों के लिए NOC का उतना मैंडेटरी नहीं है। NOC नहीं रहेगा फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSB, PSU, उनके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। जिनके पास अभी तक वो NOC नहीं है वो NOC अप्लाई करके अपना खुद का इंस्टीट्यूट से वो NOC ले लीजिएगा, ठीक है। प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ओरिजिनल प्रोविजनल डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, इशू ऑफ सर्टिफिकेट। तो आप लोग अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन जो क्वालिफिकेशन डाले थे उसका रिज़ल्ट और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वो भी चाहिए, उसका भी एक कॉपी निकाल लीजिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड। बहुत ऐसा स्टेट में है जो MLT रिलेटेड काउंसिल है जहाँ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, उस कंडीशन में जिन लोगों के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसका एक कॉपी चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। बहुत ऐसा स्टेट है जो मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी का
कुछ मैंडेटरी काउंसिल नहीं है और मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, तो उनके लिए नहीं चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स व्हेयर एवर रिक्वायर्ड एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। आप लोग फॉर्म फिलिंग के टाइम जो एक्सपीरियंस डाले थे, ड्यूरेशन डाले थे, वो वाला एक्सपीरियंस का कॉपी चाहिए। साथ में एक जेरोक्स कॉपी प्रिंट आउट करके उसको सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 13, कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी कार्ड फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो क्या आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड में आप लोग आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पैन कार्ड, कोई भी एक कार्ड आप लोग शो कर सकते हैं। इसका भी एक कॉपी आप लोग जेरोक्स कर लीजिएगा। 14 नंबर डॉक्यूमेंट्स में क्या है, एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाय रेस्पेक्टिव एम्स और हॉस्पिटल। इसके अलावा इतना सारा डॉक्यूमेंट्स को छोड़ के अगर एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास है जो आप लोग फॉर्म फिलिंग के टाइम शो किए थे, वही सब डॉक्यूमेंट्स आप जेरोक्स कॉपी करके उसका एक सेट बना के रखिए, ठीक है। और सभी जेरोक्स कॉपी में आपका सेल्फ अटेस्टेड करना होगा, मतलब आपका सिग्नेचर करके उसमें डेट डालना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको अच्छे से सीरियल वाइज रखना है। ये डीवी के टाइम आपको सभी एक सेट लेके जाना होगा, साथ में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको भी साथ में लेके जाना होगा। जब अपलोड का ऑप्शन देगा उधर जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी है उसको पीडीएफ बना के उधर आप लोग अपलोड कर सकते हैं। लेकिन डीवी के टाइम जेरोक्स कॉपी के साथ एक सेट जेरोक्स कॉपी का रहेगा और एक सेट रहेगा ओरिजिनल। जब डीवी होगा इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट में, वो लोग क्या करेंगे, आपका ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ आप लोग जो फॉर्म फिलिंग के टाइम फॉर्म भरे थे उसको देख के मैच करेगा। अगर इन केस किसी का डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी कास्ट से अप्लाई कर दिए है, खास करके जो ओबीसी कैंडिडेट है ओनली स्टेट गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है, उन लोगों को भी कैंसिल कर देगा। क्योंकि ओबीसी सिर्फ अलाउ करेगा जिन लोगों के पास एनसीएल ओबीसी है, ठीक है, उनको ही अलाउ करेगा, लेकिन स्टेट ओबीसी को अलाउ नहीं करेगा। सब कुछ बात आप लोगों को याद रखना है, तो ध्यान से सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप डीवी के लिए तैयारी रखिए, ठीक है। जब भी रिज़ल्ट अपलोड होगा वेबसाइट में आप लोगों को बता देंगे, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी नया कुछ वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। ये वीडियो इतना ही तक था आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।